जी फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया था कि जीएमपी की प्रैक्टिसेस जो है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे एक वीडियो चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो का फोकस ये है कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि बेसिकली जीएमपी है क्या और सीजीएमपी क्या है। सीजीएमपी और जीएमपी की जो हिस्ट्री है और उस हवाले से मेरी वीडियो पहले भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको इस तरह आज समझाता हूँ आसान लफ्ज़ों में कि जीएमपी बेसिकली है क्या और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आप देखिए मेरा चैनल वाइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड्स जीएमपी है, इसको फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस अंदाजे से लगा लें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उसमें अगर कोई लेमैन से लेकर कोई डायरेक्टर लेवल का जो एम्प्लॉय भी क्यों ना हो, सबके लिए जीएमपी मैंडेटरी है। चाहे कोई लेमैन हो, कोई ऑफिसर हो, इंचार्ज हो, मैनेजर हो या टॉप मैनेजमेंट हो, कोई भी अगर जीएमपी एरिया के हवाले से कनेक्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सब के लिए जीएमपी को फॉलो करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये एक तो ड्रैप की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्यों इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेन पर्पज इसका क्या होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और वो क्यों, उसके पीछे भी कॉजेज हैं। समझ में आइए कि हर एम्प्लॉय के लिए जीएमपी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एरिया में काम कर। इसको मैं अब आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, फिर मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लेके जाता हूँ। आप कॉमन लाइफ में कभी भी बाहर जाते हैं, आपने डेफिनेटली आप किसी जगह पे चले जाएं, आपने चना चाट तो नॉर्मली खाई होगी, जो नॉर्मली लोग खा रहे होते हैं। वही अगर आप एक ठिए पे लेकर खाएं, और उसी चना चाट को अगर किसी 5 स्टार होटल्स में जाके खाएं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप खाएंगे, आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस आपको जीएमपी का ही वहां पे मिलेगा। अब मैं लोकल जीएमपी इंडस्ट्री से हटा के जरा बाहर लेके आया हूं मैं आपको। छोटी जगह पे जो चार्ट बना रहा होगा, उसके पास कोई जीएमपी नहीं होगी, कोई स्टैंडर्ड्स रूल्स नहीं होंगे, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होगी। जो वो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा होगा उस चना चार्ट के अंदर, उसको अनहाइजेनिटिकली यूज कर रहा होगा, कोई हाइजीन सिस्टम का वो केयर नहीं करेगा, हाथों से चने उठा लेगा। ठीक है, चीज़ों को उसका डायरेक्ट इंटैक्ट हो रहा होगा अपने हाथों से ओपनली, कोई ग्लव्स नहीं होंगे, कोई मास्क नहीं होगी, कोई कैप नहीं होगी, नॉर्मली काम कर रहा होगा, जिसमें मैं क्या कहूँगा कि हाइजीन कंडीशन जो है वो उसकी वायलेंसेस हो रही होती, और वो होगा क्या, इससे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, कोई बैक्टीरिया इफेक्ट कर सकता है आपकी हेल्थ को, कंटामिनेटेड चीज़ आपके पास जाएगी। लेकिन यही जगह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जब आप देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली जो वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेगा तो ग्लव्स पहन के यूज़ करेगा, उसने प्रॉपर एक मास्क लगाया होगा, उसने केपी जीएमपी लगाई होगी ताकि बाल अंदर न गिरे, प्रॉपर यूटेंसिल्स यूज़ करेगा, स्पैचुलास यूज़ करेगा, स्पून यूज़ करेगा चने को यूज़ डालने के लिए या उसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए, एक चीज़ें साथ में यूटेंसिल्स यूज़ करेगा। डायरेक्ट हाथ का कांटेक्ट प्रोडक्ट के साथ नहीं करेगा, जबकि एक आम टी वाला ये करेगा। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। अच्छी जगह पे और छोटी जगह पे आप लेते हैं तो उस जगह पे कुछ हाइजेनिक कंडीशन ज़्यादा होती है, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती। ये होता है जीएमपी रूल्स होते हैं। छोटी जगह पे क्या हो रहा होगा कि उस जगह पे एक चने वाला अगर कोई काम कर रहा है, उसी जगह वही काम दूसरा भी फौरन से कर रहा होगा, बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी नेसेसरी कंडीशंस के। ये शो करती है कि उसने जो वर्किंग कर रहा है उसकी कोई इंपॉर्टेंस शो नहीं हो रही। ठीक है, आप कोई बड़ी जगह पे आप काम कर रहे होंगे तो लोग स्पेसिफाइड होंगे, ट्रेन होंगे, उस काम को करने वाला लोग एक मखसूस लोग होंगे, उनको उस चीज़ का पता होगा कि इस चीज़ को कैसे बनाना है। ये डिफरेंस है। अब आ जाए आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। यही चीज़ जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपका प्रोडक्ट क्या है, वहाँ तो मार्केट में आपकी चना चाटती जो आप खा रहे हो, और हर कोई खा रहा है, पेशेंट नहीं खा रहे। ठीक है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब बात करते हैं, जब चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वहाँ आपका क्या है, प्रोडक्ट है, डोजेज फॉर्म है, और वो आप किसके लिए बनाते हैं, पेशेंट्स के लिए, जो ऑलरेडी जिसकी हेल्थ इफेक्टेड है। जब एक इफेक्टेड चीज़ पर्सनस को कोई चीज़ देने वाली चीज़ आप मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे 100% प्योर होना जरूरी है, हर लिहाज से, पोटेंसी वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज, और जीएमपी वाइज, गुड मैन्युफैक्चरिंग वाइज, हाइजीन वाइज। कोई ऐसी फंगल बैक्टीरियल इफेक्टेड चीज़ उस तक न जाए जो हेल्थ पेशेंट्स को सीवियर कंडीशन में दी जाती है। तो सीवियर कंडीशन में चीज़ वो दी जाती है जो फॉरेन इफेक्ट करे और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। और फॉरेन इफेक्ट और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की फिर क्या चीज़ होती है, वो आपकी जीएमपी होती है।
समझ रहे हैं आसान लफ्जों में, बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको समझाया कि वो जीएमपी होती है जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। यही वजह है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जीएमपी की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर इसके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, लोगों को बाकायदा ट्रेन किया जाता है। अगर कोई किसी खास एरिया में काम कर रहा है तो उसके लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, मास्क होता है, गाउनिंग होती है, बाकायदा ड्रेसिंग होती है, हर एरिया वाइज, स्टाइल एरिया वाइज। वजह क्या है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाइजीन हो फिजिकली, बाकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट्स करना, बाकी स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अगर आप जीएमपी अपनी क्वालिटी से हटा दें तो आप सोचें आपकी प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी। कोई ना ड्रेसिंग करेगा, कोई ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई मास्क भी नहीं लगा रहा होगा, कोई ग्लव्स भी यूज़ नहीं करेगा, रिक्वायर्ड कंडीशंस को भी आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशन रिक्वायर्ड है क्या नहीं, प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है फिजिकली कोई नहीं नोट कर रहा होगा अगर आप जीएमपी को हटा दें। तो इसीलिए जीएमपी की इंपॉर्टेंस, चाहे वो ले मैंने फार्मा इंडस्ट्री के अंदर या कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कि हर एक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की हाइजीनिटी से कॉन्टैक्ट रहता है। तो इसीलिए जीएमपी को फॉलो करना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यही जीएमपी कहलाती है। अब जीएमपी के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स है, अब वो क्या है मैं आपको बता दूं, ये भी नोट कर लीजिएगा जीएमपी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या सिस्टम है। जीएमपी के जो कुछ रूल्स है मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। उसमें सबसे पहला रूल होता है वैलिडेट प्रोसेस। ये क्या है, यानी आप जो भी प्रोसेस काम कर रहे हैं, वैलिडेशन उसका, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में या क्लीनिंग में कोई प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसका वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ वैलिडेट होगी तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस ठीक होती है, और जब परफॉर्मेंस ठीक होगी तो क्वालिटी ठीक होगी, जब क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तब पेशेंट के लिए परफेक्ट चीज़ जाएगी। ये पहला रूल इसका याद रखिए, अपने जो प्रोसेस है उनको आप वैलिडेट करना होता है। दूसरा इसका रूल्स है राइट गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉलो द ट्रेंड, यानी जो प्रोसीजर्स है उनको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप लेके आए, यानी जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा हो, एक फॉर्म में हो, ताकि एक ट्रेसेबिलिटी रहे कि क्या क्राइटेरिया था क्या नहीं था। दूसरा आइडेंटिफाई हु एंड डज का क्राइटेरिया, कौन क्या करता है और कैसे करता है, इस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना होता है। जीएमपी का तीसरा रूल है। जीएमपी का चौथा रूल है, नंबर फोर्थ, वो है कीप गुड रिकॉर्ड्स। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसका बाकायदा एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखे फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि एक ट्रेसिबिलिटी आपके पास रहे। इसका पांचवा रूल है ट्रेन एंड डेवलप स्टाफ। जो आपके लोग काम कर रहे हैं, वही वाली बात आ गई, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हो जीएमपी की, वर्किंग की, और जो प्रोसेस में इन्वॉल्व है उस चीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग वाइज उनका रिकॉर्ड प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। जीएमपी का ये छठा रूल कहलाता है। जिन पे एक सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। वही बात होगी कि एक उनको हाइजीन कंडीशन में काम करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिस दी जाए। इसीलिए इंडस्ट्रीज के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, हर 4 मंथ पे 6 मंथ पे लोगों को जीएमपी की ट्रेनिंग वक्फे वक्फे से दी जाती है, टाइम नहीं दी जाती, ताकि लोग अवेयर रहे इस चीज़ से कि आपने फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है तो जीएमपी के रूल्स आपको पावर रहे कि आपने किस तरीके से अपने परफॉर्म एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। अच्छा, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल और है जो हमें आठवां एक और बता दूं, वो कहलाता है मेंटेन फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। मतलब जो आपकी जीएम हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के जो रिक्वायरमेंट्स नीड है इंस्ट्रूमेंट की या मशीनरी की, उनका वैलिडेट होना, उनका कैलिब्रेट होना, उनको एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बिहार पे अपनी अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें। ये कुछ सेलेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी बेस पे आप जीएमपी को इंश्योर करते हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डिसेबल पीपल्स। क्योंकि फॉर द पेशेंट्स क्या होता है, वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं होता है, बीमारी की हालत में होता है, उसकी हेल्थ नॉर्मल आदमी की हेल्थ से डाउन होती है, तो उसको ऐसी चीज़ दी जाए जो बिल्कुल परफेक्ट। और परफेक्ट कब आती है, जब आपकी प्रोडक्ट में जीएमपी को फॉलो किया जा रहा हो, हाइजेनिक सिस्टम को फॉलो किया, ये जो 8 रूल्स मैंने बताया इनको फॉलो किया जा रहा हो, और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा हो, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स निकलती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है। तो ये एक आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया कि बेसिकली जीएमपी है क्या और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और क्यों इसकी हर इंसान के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा कि बेसिकली जीएमपी है क्या। तो वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। चलो, चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्यूरीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।